हाय एवरीवन। आज ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है और आज हम इस लेक्चर में करेंगे मिनरल्स इन इंडिया। भारत में खनिज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। अब यहाँ पर इस लेक्चर से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें याद नहीं रह पाते नाम। लेकिन देखो, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो कम से कम आपके हर साल 10-12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मिनरल्स इन इंडिया आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर को आप देख लो और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आप एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो या नहीं ले सकते हो। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स की क्लासिफिकेशन से भी सवाल बना है। तो सबसे पहले अगर हम मिनरल्स की क्लासिफिकेशन को ही देख लें तो मिनरल्स देखो, एक तो मेटेलिक मिनरल्स होता है और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, जिसमें फ्यूल मिनरल्स आ जाते हैं या माइका वगैरह, जो कि नॉन अदर मेटेलिक मिनरल की कैटेगरी में आता है। आइए वो देखते हैं। लेकिन एक तो होता है यहाँ पर आपका, अगर मेटेलिक मिनरल की बात करें जिसमें फेरस की क्वांटिटी होती है, उसको तो हम फेरस मेटेलिक मिनरल बोल देते हैं। ठीक है, फेरस मतलब आयरन का कंटेंट होता है, उसको हम क्या बोल देंगे, फेरस मेटेलिक मिनरल्स बोल देंगे। और जिसमें आयरन की क्वांटिटी नहीं होगी उसको हम नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल बोल देंगे। जैसे एग्जांपल में आपका कॉपर हो गया, ठीक है, और बॉक्साइट हो गया। इसमें क्या है, फेरस की क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूल मिनरल्स की, जो कि नॉन मेटेलिक में आ गया। अब जैसे फ्यूल मिनरल में कोल हो गया, चलो लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल में, कोल हो गया, आपका ऑयल हो गया, या आपके जो नेचुरल गैसेस हैं वो हो गई। ठीक है, ये किस में आती हैं सब, आपका नॉन मेटेलिक फ्यूल मिनरल्स में आती है। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं हम, तो जैसे आपका माइका हो गया, ठीक है, और लाइमस्टोन हो गया, एक आपका ग्रेफाइट हो गया। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, बस इतना सही है। अब ये तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक होता है मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं फेरस मेटेलिक मिनरल्स में, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स में। और नॉन मेटेलिक को हम एक कैटेगरी में रख देते हैं, फ्यूल मिनरल्स को एक कैटेगरी में रख देते हैं। और फ्यूल मिनरल्स के अलावा जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। ये चीज समझ में आ गई? बोलो हाँ कि हाँ आ गई। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स रीजनल वाइज। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर नीचे इंडिया का ऐसे मैप बनाता हूँ, तो देखो इधर की साइड है आपकी विंध्या रेंज, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी विंध्या रेंज है ना, यहाँ पर ये जो फेमस है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो विंध्या रेंज है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर नॉन मेटेलिक मिनरल देखने को मिलेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। और इधर की साइड आंध्र प्रदेश वाला जो साइड है, और इधर तमिलनाडु वाला साइड है, आंध्र प्रदेश ही वाला जो साइड है ना, इस वाले रीजन को यहाँ पर कर्नाटका वाला साइड, इस वाला रीजन जो है ना इधर, आपको बोलते हैं धरवार। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, धरवार। ये है कर्नाटका में। और इस वाले रीजन को हम बोलते हैं कुडप्पा, कुडुप्पा। और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो आपका धरवार है और कुडप्पा है, ये जो आपका फेमस है, ये गोल्ड, गोल्ड के लिए। ठीक है, और आपका गोल्ड के लिए है, और यहाँ पर आयरन के लिए है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इधर जो एक गोंडवाना लैंड है ना, छोटा नागपर प्लेट्यू जो है इधर की साइड, छोटा नागपर प्लेट्यू, और ये वाला जो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू वाला, ये जो आपका फेमस है, ये है कोल के लिए। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, गोंडवाना लैंड यहाँ लिख लो, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आयरन। ठीक है, लोहे के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो,
आयरन के बारे में हम ओर पढ़ने वाले हैं। अब देखो आयरन ओर क्या होता है, आयस क्या होता है, जिससे आपकी धातु बनती है। अब ऐसा तो है नहीं कि लोहा डायरेक्ट आप पृथ्वी को खोदोगे, धरती को खोदोगे, वहां से डायरेक्ट लोहा निकल आएगा। वो अयस्क की फॉर्म में निकलता है। उसको हम फिर रिफाइनिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद वो एक मेटल, एक मिनरल की फॉर्म में तैयार होता है। बाद में जाके वो आयरन बनेगा यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसके जो ओर से अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि आयरन के ओर अगर कभी पेपर में पूछे तो एक तो है यहाँ पर हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट और एक है इसका लिमोनाइट। ये यहाँ पर ध्यान रखना, सब में ही टाइट 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 आ रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ट्रिक वैसे आप अपनी भी बना सकते हो, डायरेक्ट ऐसे HML करके शॉर्ट में याद रख सकते हो, या देखो एक ऐसी स्टोरी बना सकते हो कि हेमा ने हेमा ने लीमा से लोहे लोहे की मैग्नेट मांगी। मैग्नेट मैग्नेट जानते हो तो चुम्बक मांगी, मैग्नेट मांगी कि जो लोहे पे चिपक जाए, वो वाली मैग्नेट मांगी। तो हेमा ने लीमा से लोहे की मैग्नेट मांगी। तो हेमा से आपका हेमेटाइट, लीमा से आपका लिमोनाइट और मैग्नेट से मैग्नेटाइट आपका यहाँ पे याद रखना। और देखो अब इसमें और में जैसे आपका सपोज हेमेटाइट है, उसमें जितना हम हेमेटाइट निकालेंगे, फिर उसको रिफाइनिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद जो उसमें अदर मिनरल्स होंगे उनको अलग कर देंगे, तो उसमें से लोहा निकल के आएगा। जैसे तो अब 100% लोहा, जैसे 1 किलो आपने ओर निकाला तो उसमें बहुत कम आपको ओरिजिनल देखने को मिलता है, लेकिन मैग्नेटाइट में आपको सबसे ज़्यादा लोहा देखने को मिलता है। लगभग 70% इसमें क्वांटिटी रहती है किसकी, आयरन की। तो कभी पूछ ले कि लोहे की जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन मिलता है हमें, वो किस ओर से मिलता है, तो मैग्नेटाइट से मिलता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम रिजर्व की बात कर लेते हैं, रिजर्व्स की, कि भारत मतलब ओवरऑल जो भंडार है वो कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की, कि जो आपके इंडिया में है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, कहाँ पर आपको रिजर्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर हम दुनिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये देखो, एक होता है रिजर्व्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, एक होता है प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो देखो एक होता है रिजर्व्स के आपके जैसे देखो बुद्धि दोनों के पास है, एक आप लेक्चर देख रहे हो आपके भी पास है, और एक दूसरा बच्चा लेक्चर देख रहा है उसके भी पास है ना, दोनों के पास है। हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा हो, दूसरे वाले बच्चे के पास कम हो, या दूसरे वाले बच्चे के पास ज़्यादा हो, आपके पास कम हो, लेकिन उसका यूज कितना कर रहा है, कोई पढ़ाई कितनी कर रहा है। अब किसी के पास कितनी भी बुद्धि है लेकिन वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर रहा, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चलो थोड़ी बहुत कम कर लेगा लेकिन करनी तो पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर समझो कि रिजर्व्स तो हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा कर पा रहा है कोई, उसको हम डिपेंड, वो रिजर्व्स में जैसे यहाँ पर रिजर्व्स उड़ीसा में ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोडक्शन में भी वैसे उड़ीसा ही ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन आपका रिजर्व्स अलग हो सकते हैं, प्रोडक्शन अलग हो सकते हैं, कि चीज़ें आपके पास ज़्यादा हो सकती है लेकिन उसका आउटपुट कम आ रहा हो तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना, कि आप उतना निकाल ही नहीं पा रहे, उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। कोई और स्टेट के पास रिजर्व्स कम है लेकिन वो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व्स और प्रोडक्शन अलग अलग होते हैं। अगर हम यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड, इसका प्रोडक्शन देखते हैं। आयरन का तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपका उड़ीसा के बाद प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है, ये जो क्रम है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उड़ीसा के बाद झारखंड, उड़ीसा के बाद आपका छत्तीसगढ़ में होता है, ध्यान रखना। लेकिन आपको इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, पहले उड़ीसा में होता है ना, पहले उड़ीसा में होता है फिर आपका छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन ठीक है, इतना आपका डेप्थ में जाके पेपर में नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि पहले उड़ीसा में होता है फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है। चलो 2 नाम लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रोडक्शन होता है भारत में, अब वो किस किस रीजन्स में होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये रीजन कहाँ पर है, ये माइन कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख लो। देखो उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं तो रीजन की बात करूँ मैं तो एक है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। यहाँ पर आपको पूछ लेगा ये जो रीजन है इसमें क्या पाया जाता है, या कभी पूछ लेगा ये जो रीजन जिसमें आयरन ओर्स पाए जाते हैं ये किस स्टेट में है, ठीक है। 2 तरह से सवाल बन सकता है। सुंदरगढ़ आपको पता होना चाहिए, मयूरभंज आपको पता होना चाहिए, मयूरभंज,
आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए एक बादाम पहाड़ करके जगह है, बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ हिंदी में सेम नाम है, प्लीज भाई लिख लेना, है ना। बादाम पहाड़ और है आपका झार। ठीक है। अब ये जो सारी जगह है, ये आपका जो रीजन्स है, ये इसमें आयरन ओर्स मिलते हैं और ये सारी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब देखो इसको जो आप याद कर सकते हो, वो यहाँ पर इस तरह से कुछ याद कर सकते हो, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, है ना। जस्ट अभी मैंने ये दिमाग में सोचा है तो मैं बता देता हूँ। वैसे आप देखो आराम से अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, है ना। तो देखो कभी कभी बोलते हैं कुछ एक दो लोग हैं, वो कमेंट करते हैं कि भैया जो आप ट्रिक बता रहे हो वो ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो भाई देखो, ऐसा कोई मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो कोई ऐसा फोर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिक से आपका कहीं ना कहीं देखो चीज़ें आसान तो होती है। हाँ हो सकता है कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको अजीब सी लगे, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है। मैंने कोई भी ट्रिक पढ़ी है, मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी में, 1 मिनट लूँगा आपका। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में एक चीज़ देखी है कि जब मैंने कोई भी ट्रिक पढ़ी, मैंने मुझे बहुत अजीब सी लगी, मैंने कि यार ये तो नहीं है, ये नहीं लिखनी है मुझे, या ये नहीं बनानी है मुझे। क्योंकि ट्रिक बनाने में मैं शुरू से रहा हूँ, है ना। मैं शुरू से मतलब अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ शुरू से ट्रिक बना के ही याद करता था, खुद से ट्रिक बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को शुरू में ऐसा लगता था यार ये ट्रिक अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब मैं उसे 2-3 बार पढ़ लेता था ना, नोट्स का रिवीजन कर लेता था, तो वो ट्रिक से ही मैं याद कर पाता था, या मैं पेपर में उस ट्रिक की वजह से ही मॉक लगा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा हूँ, उन ट्रिक्स की वजह से ही मैं यहाँ पर लगा पाता था। तो आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो, या अगर आपको ट्रिक अजीब सी लग रही है, लिख लो उसे। जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे, वो ट्रिक ही आपकी कारगर होगी, ये चीज़ ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर ऐसे याद करो, एक मयूर नाम का लड़का है, बहुत सुंदर है। मयूर नाम का लड़का है, बहुत सुंदर है। जैसे गांव में क्या होते हैं, कुछ सामान बेचने आते हैं ना। आप अगर गांव से बिलोंग करते, अब तो पता नहीं यार, अब तो होता है कि नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग आगे आ गए। लेकिन जब मेरा बचपन था, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या था कि आपने लोहा, आपके घर में गेहूं है, गांव की बात बता रहा हूँ, इन सब से आप सामान ले लेते थे, है ना। बहुत सारे सामान थे जो इनसे बेचने आते थे। तो आप वो बेचने वाले को दो और वो आपको उसके बदले में सामान देता था, है ना। तो अभी तो देखो लोहा वगैरह तो अभी भी बिकता है, मतलब वो अभी पैसे में बिकता है कि आप ले लो और उसके पैसे ले लो, कबाड़े वाला जो लेने आता है। लेकिन पहले सामान भी मिलता था उसके बदले, अभी मिलता है या नहीं वो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक मयूर नाम का लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है। वो यहाँ पर बादाम बेचने आया, बादाम लेने आया, किससे, लोहे से, लोहा लेके आया। और वह लोहे से क्या लेके आया है, बादाम लेके आया है, बादाम लेने आया है। तो जो बेचने वाला है उसने उसको चिल्ला दिया, उसने बोला कि भैया लोहे से बादाम नहीं आता। और चिल्लाने का बहुत सारे लोग थे यार, उसने उसको झाड़ दिया। मे बी आपको पता हो नहीं पता हो, लेकिन उसने उसको झाड़ दिया। झाड़ने का मतलब चिल्ला दिया। तो देखो हो गया ना, एक मयूर नाम का लड़का है, सुंदर सा है, ठीक है। मयूर नाम का लड़का है, सुंदर सा है, और आयरन से क्या लेने आया, बादाम लेने आया। तो आयरन भी हो गया कि ये लोहे के अलग अयस्क हैं, और उसको झाड़ दिया, उसको चिल्ला दिया। अब इसमें कहीं हमें फिट करना है कि उड़ीसा भी फिट हो जाए, है ना। अब मयूर नाम का लड़का है, बहुत सुंदर है, तो उड़ता होगा ना, हवा में ओवर कॉन्फिडेंस रहता होगा कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा फिट करने की कोशिश कर लो कि एक मयूर नाम का लड़का है, बहुत सुंदर है ना, और सुंदर है तो उड़ता है। एक दिन क्या हुआ, लोहा से अब बादाम लेने आया था और उसे बेचने वाले ने झाड़ दिया, तो उसकी शक्ल बनी रह गई, है ना। इस तरह से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, फिर हम झारखंड के देखते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं झारखंड के, तो झारखंड की आपको कैसे याद करना है, तो झारखंड का आप यहाँ पर याद कर लो। एक तो है सिंह बम, सिंह बम रीजन है। और दो माइंस याद कर लो यहाँ पर, एक है गुआ, और एक है आपकी, एक तो गुआ थी, एक थी नुआ मिंडी, नोआ मिंडी। ये दो आयरन ओर माइंस हैं, आयरन और माइंस है, ठीक है। एक है आपकी गुआ, एक है नुआ मुंडी। ये दो माइंस यहाँ पर याद रखना। और एक आप सिंह बम रीजन आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये 2-3 ही है तो इनको डायरेक्ट याद कर लेना, है ना। इनको आप डायरेक्ट याद कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछ ले कि 2 स्टेट बता दो जो कोल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो सबसे ज़्यादा फेमस छत्तीसगढ़ और यहाँ पर झारखंड है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ में एक रीजन है
दुर्ग एंड बस्तर। अभी ये एक बेल्ट पढ़ाऊंगा, उसमें भी पढ़ाऊंगा। दुर्ग बस्तर आपका जो रीजन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में। किसके लिए? कोल के लिए। ये चीज ध्यान रखना। और ये तो रीजन है, रीजन क्षेत्र जहाँ पे आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा, आयरन ओर माइंस देखने को मिलेंगी। एक माइन का नाम ध्यान रखना यहाँ पर, बेला, बेला दिला। ये माइन है, ये माइन का नाम यहाँ पे याद रखना, बेला दिला। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भी दो ही हैं, तो डायरेक्ट इसको याद कर लेना, है ना। एक हो गया दुर्ग एंड बस्तर। तो दुर्ग एंड बस्तर तो काफी, मतलब बस्तर रीजन वगैरह आपने पढ़े होंगे काफी ज्योग्राफी में, तो यहाँ पर वो आपको पता ही है। एक बेला दिला, यहाँ पर बेला दिला माइंस आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो बेला दिला माइंस से ऐसे याद कर लो थोड़ा सा। बीसी से याद कर लो। बीसी बहुत अपनी लाइफ में आप बीसी बोलते रहते हो, बीसी बीसी करते रहते हो। तो बीसी से बेला दिला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किसकी है? आयरन की है। ठीक है। तो बीसीआई याद कर लो, बीसीसीआई है ना जो क्रिकेट टीम है, तो वैसे याद कर लो। तो बीसीआई याद कर लो, बीसीसीआई याद ना करके बीसीआई याद कर लो कि यहाँ पर आ, ये से बेला दिला, सी से छत्तीसगढ़, आई से आयरन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और स्टेट लिख लो यहाँ पर। ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। एक और स्टेट लिख लो, वो है आपकी कर्नाटका। कर्नाटका। तो जो आपकी कर्नाटका है ना, अगर वो डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में शिवमोगा करके, शिवमोगा। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है शिवमोगा, ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये काफी फेमस है, फेमस फॉर आयरन माइंस, फेमस फॉर आयरन ओर लिख लो। ठीक है। आयरन ओर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, और ये फेमस है आयरन ओर्स के लिए। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और एक आयरन ओर माइन याद रखना, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख ये क्या है आपकी? एक आयरन ओर माइंस है। कुद्रेमुख क्या है आपकी? आयरन ओर माइंस है, आयरन और माइंस। ठीक है। तो एक आपको शिवमोगा जो कि डिस्ट्रिक्ट है ये पता होनी चाहिए, कर्नाटका में है, आयरन ओर के लिए फेमस है। एक है आपकी कुद्रेमुख, ये भी आयरन ओर माइंस है। ठीक है। अब देखो इनको याद कैसे कर सकते हैं। जैसे आप अपना मुख अच्छा नहीं बना रहे, जैसे कोई बंदा फोटो ले रहा है, तो आप, मतलब वो अपना मुख अच्छा नहीं बना रहा, क्या बहुत नाटक कर रहा है। ठीक है। तो कुद्रेमुख वहां से याद कर लेना। ठीक है। और यहाँ पर शिवमोगा की अगर हम बात करें, शिवमोगा, शिवमोगा कर्नाटका में है। और हाँ यार, एक दो डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है। शिवमोगा। यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो कि एक शिव नाम का इंसान है जो कि आयरन माइंस में काम करता है, आयरन ओर्स में काम करता है, और डेली काम पे नहीं जाता, बहुत ज़्यादा नाटक करता है ना। एक शिव नाम का लड़का है। ठीक है। जो कि यहाँ पर आयरन माइंस में काम करता है और डेली काम पे नहीं जाता, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो वहाँ से आप कर्नाटका आपका याद हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है ना, आयरन ओर्स के लिए तो फेमस है ही है, साथ में मैग्नीज के लिए भी फेमस है। आयरन ओर्स एंड मैग्नीज, मैग्नीज। अब यहाँ पे ऐसे ध्यान रखो कि एक शिव नाम का लड़का है जो कि आयरन ओर्स में काम करता है, डेली काम पे नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी वो मैग्नीज माइंस में चला जाता है। ठीक है। तो बहुत नाटक करता है, कभी मैग्नीज माइंस में चला जाएगा, कभी आयरन ओर माइंस में चला जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे याद कर सकते हो। मुख से, मुख से बहुत नाटक कर रहे हो, ढंग से मुख बना लो, ढंग से मुंह बना लो अपना, हंसो मत। तो ऐसे तो कहते हैं हम फोटोग्राफी करते वक्त, तो ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट शिव मोगा याद कर सकते हो नाटक से। ठीक है। उसके बाद आपसे कभी पेपर में पूछा जा सकता है आयरन बेल्ट क्या होती हैं, मतलब ये तो नहीं पूछा जाएगा आयरन बेल्ट क्या होती हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी आयरन बेल्ट है, कौन सी नहीं है। आयरन बेल्ट कुछ नहीं कि हम एक रीजन से दूसरे रीजन में, अगर इस रीजन से यहाँ तक आपका कोई चीज़ पाई जा रही है, तो इस रीजन से दूसरे रीजन तक की जितनी जो जगह है उसको हम बेल्ट बोल देंगे, उसको ही हम। और जहाँ इस रीजन में आयरन आयरन पाया जा रहा है तो आयरन बेल्ट बोल देंगे। तो यही होती है। तो यहाँ पर 3 आयरन बेल्ट है इंडिया में। ठीक है। एक तो है आपकी दुर्ग, दुर्ग बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग बस्तर, चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर बेल्ट। ये वाली जगह आपकी छत्तीसगढ़ में है, और ये वाली रीजन आपका
महाराष्ट्र में है। तो ओवरऑल आपकी बेल्ट कहाँ पे हो गई, ये किस वाले रीजन में हो गई, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा हो गया जैसे आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, तो ये तो आपको पता चल रहा है महाराष्ट्र से गोवा ही है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। एक याद रखना उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये आपको नाम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीज के बारे में, ठीक है, जिसका सिंबल Mn है यहाँ पर। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करते हैं, इसके भंडार की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं इसके भंडार, तो सबसे ज़्यादा जो आगे है वर्ल्ड में मैग्नीज का, वो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका, हिंदी वाले लिख लेंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया में, कि इंडिया में मैग्नीज का आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा आपको, उड़ीसा में, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रीजन्स की, उड़ीसा में किस किस रीजन में आपको इसके मैग्नीज के जो ओर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक आपका सुंदरगढ़, जो अभी हम उसमें पढ़ के आए हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपको यहाँ पर कंजहर करके एक जगह है। तीसरा हो गया आपका मयूरभंज, मयूरभंज। एक है आपका यहाँ पर कोरापुट, कोरापुट। एक है आपका काल्हा, काल्हांदी, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये रीजन्स देखो, इसमें सुंदरगढ़ और मयूरभंज यहाँ पर दो सेम है, तो ध्यान रखना ये आयरन ओर्स में, कि आपने जो यहाँ पर मयूर जो कि सुंदर है, जो यहाँ पर उस तरह से याद किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये सारे रीजन कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो सुंदरगढ़ और मयूरभंज आयरन ओर्स माइंस भी देखने को मिलेगी वहां पर आपको, और मैग्नीज ओर माइंस भी देखने को मिलेंगी, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, कर्नाटका में कौन कौन से रीजन है, अगर उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें, तो एक तो है यहाँ पर बेल्लारी, एक है आपका चिक्का मंगलू, ठीक है, और एक है आपका यहाँ पर चित्रदुर्गा। ये रीजन्स हैं कहाँ पर, कर्नाटका में, जो कि फेमस है मैग्नीज ओर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको याद करने की बात करें, तो आप ऐसे याद कर लो, लेकिन देखो एक वर्ड से आप डायरेक्ट सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हो। हम्म 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 ठीक है, अभी इसकी कोई ऐसी ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, वैसे देखो एक चित्रा नाम की लड़की है, अ, उसे मैग्नीशियम चाहिए था, चलो ठीक है डायरेक्ट याद कर लेना, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में, तो बॉक्साइट एक और होता है किसका, एल्युमिनियम का, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, और यहाँ से बॉक्साइट से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट एक और होता है एल्यूमिनियम का, ये ध्यान होना चाहिए आपको, किसका अयस्क है ये, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं, तो वर्ल्ड में जो रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में। आयरन कहाँ मिल रहा था आपको सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया में। मैग्नीज कहाँ मिल रही है आपको सबसे ज़्यादा, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं झारखंड में, कि झारखंड में कुछ किस किस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, तो रीजन देख लेते हैं। एक है आपका लोहर दागा, ये वाला रीजन है। एक है आपका पोला माऊ, पोला माऊ वाले रीजन में। एक है आपका रांची वाले रीजन में आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा भावनगर में,
ठीक है। और आपको यहाँ पर कौन सा था, एक और था भावनगर और एक था जूनागढ़। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में। अगर और हम बात करते हैं यहाँ पर एमपी की, ठीक है, तो एमपी में आपको देखने को मिलेगा एक तो बालाघाट में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, भाई यहाँ सांसद नहीं है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो एमपी एक तो बालाघाट में, एक काटनी में। यहाँ दो जगह आपको बॉक्साइट के ओर्स देखने को मिलेंगे, माइंस देखने को मिलेंगी, ये इन वाले रीजन्स में। ठीक है, लोहारदग, पलामू, ठीक है, रांची और बालाघाट, काटनी, भावनगर, जूनागढ़, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा लिख लो भाई, उड़ीसा में तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, उड़ीसा का एक रीजन है यहाँ पर पंच पटमाली। पंचपटमाली जो रीजन है यहाँ पर सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बॉक्साइट डिपॉजिट्स होता है, मतलब डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना है ना, पंचपटमाली। ठीक है, ये रीजन ध्यान रखना। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जहाँ पर आपको बॉक्साइट के ओर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब बॉक्साइट देखने को मिलेगा। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में ध्यान रखना, नैल्को। ये जो डील करती है ये बॉक्साइट से करती है। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो यहाँ पर भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो सबसे ज़्यादा अगर अगर चलो वो छोड़ते हैं, नालको का जो हेड क्वार्टर है भुवनेश्वर है, उड़ीसा में है। अच्छा, कभी अगर आपसे ये पूछे, एक बार शायद पूछा भी गया है पेपर में, किसी एसएससी के ही किसी पेपर में, कि स्टील सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। तो जो आपका जमशेदपुर है, स्टील सिटी की अगर मैं बात करूँ, स्टील सिटी, तो जो आपका जमशेदपुर है उसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको फाउंड किया था, फाउंडेड बाई जमशेदजी टाटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पहला मेजर स्टील प्लांट भी यहीं पर लगा था 1907 में। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर के बारे में ज़्यादा नहीं जानना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है आपका, वो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अच्छा, यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बालघाट माइंस के बारे में ध्यान रखना। बालघाट माइंस, जो अभी हम पीछे रीजन भी देख के आ रहे थे, बालघाट माइंस। ठीक है, तो ये बालघाट माइंस के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का इंडिया में। ठीक है, बालघाट एक आपकी डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है कॉपर की, कहाँ पर, इंडिया में। तो लिख लो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉपर इन इंडिया। भारत में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, बालघाट, और वहाँ पर बालघाट माइंस है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर और क्या पता होना चाहिए आपको, एक यहाँ पर आपको मलज खंड माइंस देखने को मिलेंगी, मलज खंड माइंस, मलज खंड माइंस। ठीक है, ये भी आपका कॉपर माइन के लिए फेमस है। कॉपर माइन है, मतलब कॉपर माइन के लिए फेमस नहीं, ये फेमस है जो आपका ओपन पिट कॉपर माइन होती है, ओपन पिट कॉपर माइन के लिए फेमस है। कॉपर माइन है ये, कब की, ओपन पिट कॉपर माइन है आपकी मलजखंड माइंस। ये आपको यहाँ पे कॉपर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं माइका की, तो माइका के बारे में सबसे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉन मेटेलिक मिनरल है। उसके बारे में अगर, उसके बाद अगर आपको पता हो टॉप प्रोड्यूसर, कि इसका टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में, तो इंडिया है। और अगर इंडिया में बात करते हैं
तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो माइका होता है ये यूज किस में आता है? तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनते हैं उसमें इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखते हो वो माइका के बनते हैं, ध्यान रखना है ना। माइका, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है वो माइका का बहुत यूज करती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए, एक इसकी बेल्ट याद रखो जिसमें माइका देखने को मिलता है आपको, कोदेरमा गया हजारी बाग बेल्ट, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पर है। और यहाँ पर इस बेल्ट में आपको माइका का रिजर्व्स देखने को मिलेंगे एट छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड के आपकी ज़्यादा माइंस नहीं है। तो देखो, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो दो तो आपकी कर्नाटका में है, ये केजीएफ के नाम से भी फेमस है, ठीक है, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, हुट्टी गोल्ड फील्ड। और आंध्र प्रदेश में है एक रामगिरी माइंस, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है ना। रामगिरी माइंस कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे याद करो कि एक राम है, वो माइंस में होके जा रहा था, ठीक है, वहाँ पर सोना पड़ा हुआ था, उसे दिखाई नहीं, ठीक है। तो एक इंसान बोलता भाई वहाँ सोना पड़ा है तो मैं दिख नहीं रहा, अंधे हो क्या? तो इस तरह से यहाँ पे आंध्र प्रदेश से रामगिरी माइंस यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लो। और देखो केजीएफ तो मूवी भी बनी थी तो काफ़ी फेमस है, कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये तो डायरेक्ट याद कर लो, कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद हुट्टी गोल्ड माइंस, ठीक है, एक ये आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये और इतना गोल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको माइंस पता होनी चाहिए। कर्नाटका में दो हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, हुट्टी गोल्ड माइन, और अगर हम आंध्र प्रदेश में बात करें तो रामगिरी माइंस है। यहीं पर आपका सोना मिलता है भारत के अंदर। और अगर डायमंड की बात करें तो भैया ये तो सिर्फ एक जगह ही मिलता है भारत में, एक जगह है पन्ना, जो कि कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओनली स्टेट है जहाँ पर डायमंड मिलता है, ओनली स्टेट इन इंडिया, ओनली स्टेट इन इंडिया। कौन सी है वो? मध्य प्रदेश। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आप यहाँ पर आपको कुछ और नहीं याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिथियम के बारे में, तो देखो लिथियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके रिजर्व अगर सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे रिजर्व कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा इसके रिजर्व में चिली में। और अगर हम प्रोड्यूसर में देखें तो कहाँ पर, कौन सा प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा करता है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तीन चीज़ों का मोस्ट प्रोड्यूसर है, लिथियम का, बॉक्साइट का, आयरन का, पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं अपना, एक तो हमारा वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बड़ा एक तो हम कौन सा पढ़ के आए थे, अपना आयरन ओर्स पढ़ के आए थे, और एक अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम कोल के बारे में बात करें तो भैया ब्लैक गोल्ड है, ठीक है। आज जितने भी आपके भारत में थर्मल पावर प्लांट जो कि हम आने वाले लेक्चर में चल रहे हैं वो किसके बदौलत चल रहे हैं? यहाँ पर ब्लैक गोल्ड मतलब कॉल की वजह से ही चल रहे हैं, जो आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है भारत के अंदर, प्राइमरी सोर्स है अपना, ठीक है। क्या है? कोल। इसको क्या बोलते हो आप? ब्लैक गोल्ड बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर कॉयल के प्रकार, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखो चार होते हैं, एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनियस कॉयल, लिग्नाइट कॉयल और पीट कॉयल, ये चार कोल होते हैं। और ध्यान रखो यहाँ पर ऐसे याद रख लो, देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, ए बी एल पी ऐसे सीक्वेंस में याद होने चाहिए। और देखो सबसे पहले ए आ रहा है, अगर ए बी सी डी में देखोगे सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद पी आएगा। बस ये सीक्वेंस याद रखो, बस आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, आपको ऑप्शन तो होगा पेपर में, अगर सबसे अच्छा पूछ ले तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे अच्छा कौन सा है, देखो यहाँ पर मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया हुआ है। अगर सबसे अच्छा कोयला का प्रकार पूछ ले तो एंथ्रासाइट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी में सबसे पहले ए आ रहा है भाई, ऑप्शन में ये चार ही तो देगा, और कोई बना के थोड़ी ना दे देगा। तो यहाँ पर एंथ्रासाइट, ए से एंथ्रासाइट लगा देना। और सबसे खराब पूछ ले तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे खराब क्या है? पीट, पी आ रहा है तो पी से पीट कॉइल, तो सबसे अच्छा है एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनियस, कभी अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने को दे दे कि क्वालिटी वाइज भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, तो आपको पता होगा कि सबसे अच्छा है एंथ्रासाइट, उसके बाद है बिटुमिनियस कॉइल, उसके बाद है लिग्नाइट कॉइल, उसके बाद है पीट कॉइल।
तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से डायरेक्ट यहाँ पर आप याद रख लो, ठीक है, कि हाँ भाई सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एल आता है, फिर पी आता है, ये बात पता होगी। और अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट की, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, ये बात बता दिया। इसमें 80 से 90% कार्बन परसेंटेज होती है, कार्बन कंटेंट्स होते हैं 80 से 90% कार्बन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बिटुमिनियस में, तो इसमें लगभग रहता है आपका 60 to 80%, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है बिटुमिनियस, अगर कभी पेपर में पूछ ले तो भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, लिख लो, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका लिग्नाइट कोल, तो ये तो मतलब थोड़ा कम अच्छा है। फिर उसके बाद सबसे ख़राब अगर हम बात करें तो पीट कॉयल है, तो पीट कॉयल में लगभग यहाँ पे पाया जाता है 40 से 60%, और यहाँ पर लेस देन 40% पाया जाता है कार्बन कंटेंट। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा कौन सा आपका एंथ्रासाइट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर और आपको क्या पता होना चाहिए, और देखो, जितना कॉयल अच्छा होगा, जितना अच्छा कोयला होगा, उसमें जो मॉइस्चर क्वांटिटी है उतनी कम होगी, ठीक है, और कार्बन क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जैसे जो पीट कॉयल है, इसमें लो लो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, और हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, हाई मॉइस्चर होगा। वहीं पर अगर मैं एंथ्रासाइड की बात कर लूँगा, तो यहाँ पे हाई कार्बन होगा, और लो क्या होगा आपका, लो मॉइस्चर होगा, लो मॉइस्चर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और अगर कभी पीट कॉयल का यहाँ पर आपसे पूछे, तो इसको ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन कोल के नाम से, ब्राउन कॉयल, ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके प्रोड्यूसर के बारे में। तो देखो, अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स में जो टॉप पर है वो है आपका यूएसए, ठीक है। रिजर्व्स में टॉप पे कौन है, यूएसए है, पता, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया में, कि इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ पर हैं, और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो रिजर्व्स में अगर मैं बात करूँ, रिजर्व्स में तो सबसे ज़्यादा हम देखने को मिलेंगे आपको उड़ीसा में। और अगर हम इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उत्पादन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, रीजन्स देख लेते हैं, माइंस देख लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड में झारिया, वो झार और झारिया में कंफ्यूज मत होना, बोकारो, उसके बाद है आपका गिरिध, गिरी गिरिध, ठीक है। ये सारी माइंस कहाँ पर हैं, झारखंड में है, पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में है एक हसदियो और एक है कोरबा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में है आपका झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा, सुगुड़ू, सुगुड़ा, झारसुगुड़ा। उसके बाद है तलचेर, तलचेर। और उसके बाद है इब वैली। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ तमिलनाडु में, तो ध्यान रखना एक नेब वैली करके जगह है, नेब वैली, ये जगह का नाम यहाँ पे याद रखना। और अगर हम बात करें यहाँ पर, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, एक वेस्ट बंगाल ध्यान रखना, यहाँ पर है रानीगंज, ठीक है, रानीगंज याद रखना। और अगर मैं यहाँ झारिया की बात करता हूँ ना, झारिया की, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट जो प्रोडक्टिव कोल होता है ना, वो हमें झारिया से मिलता है। तो झारखंड में झारिया, झारिया और झारखंड, इस तरह से आप डायरेक्ट याद कर लोगे, ठीक है। बोकारो और गिरिध ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर और कैसे याद कर सकते हो, बंगाल की एक रानी है जो कि कहाँ पे काम करती है, कोल माइंस में काम करती है, वैसे तो रानी है लेकिन कोल माइंस में काम करती है,
ठीक है। बंगाल की रानी कहाँ काम करती है? कोल माइंस में, ऐसे याद कर लो। ऐसे नए बेली, तो नए बेली से नए याद कर लोगे। तुम तो नए हो, तुम नए हो, तुम नहीं कर पाओगे कोल माइंस में काम। तुम नए हो, तुम नहीं कर पाओगे कोल माइंस में काम। इस तरह से यहाँ पर आप याद कर सकते हो। तुम नए, तो तुम से तमिलनाडु, नए से यहाँ पर आपका नेवेली हो जाएगा। उसके बाद अगर हम याद करते हैं, ठीक है, बाकी का आप याद कर लेना। अब हम और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि एक आपकी दामोदर वैली है। जब मैं शायद आपको पढ़ा रहा था ना, अ, दामोदर वैली, जब मैं आपको रिवर्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, चलो मेरे को तीन रिवर बताओ। जब मैंने यहाँ पर जब रिवर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, तो मुझे कमेंट करके तीन रिवर बताओ जो जहाँ पर कोल्ड डिपोजिशन देखने को मिलता है आपका। ठीक है, तो दामोदर वैली में आपको कोल, रिच इन कोल, ये कोल में रिच है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें कौन सा, दामोदर वैली में कौन सा, कभी कभी पूछ ले कि कौन सा कोल मिलता है, तो बिटुमिनियस कोयल मिलता है। बिटुमिनियस कोल देखने को मिलेगा। और आपको इस दामोदर वैली को ही रोहर ऑफ इंडिया बोला जाता है। रोहर ऑफ इंडिया। अब रोहर क्या है? रोहर बेसिकली एक जर्मनी का रीजन है जहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसी वजह से यहाँ पर दामोदर वैली को रोहर ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, पता है, देखो, ये रफ कर देता हूँ। जो आपका कोल निकाला जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब आपने देखा होगा कोल में बच्चों से काम करवाते हैं, तो कभी आपने सोचा है बच्चों से ही क्यों करवाते हैं? चलो, एक रीज़न तो ये हो गया कि पैसे कम देते होंगे बच्चों को। दूसरा रीज़न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, कि जो यहाँ पर कोल निकाला जाता है ना, उसमें जो धरती में टनल्स बनाए जाते हैं, माइंस में अंदर जो टनल्स बनाए जाते हैं, बहुत वो पतले पतले बनाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब टनल्स बनाए जाते हैं। और वो टनल्स में, यहाँ पर टनल्स को, छोटे छोटे टनल्स को निकाल बना के फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉयल को। और वो टनल इतने नैरो होते हैं कि उसमें एक आदमी नहीं घुस सकता है। उसमें बच्चों को घुसाया जाता है जिससे कि आसानी से बच्चे घुस जाते हैं। ठीक है, इसीलिए चिल्ड्रंस का यहाँ पर माइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जबकि हमारे संविधान में प्रोहिबिशन भी है, प्रोहिबिट भी करता है इस चीज़ को। लेकिन नहीं, मतलब ऐसा होता है एक्चुअल लेवल पे, बहुत बच्चे होते हैं जो माइंस में यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और इसको बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को बोला जाता है रेट होल माइनिंग। जैसे चूहा वाली होती है ना, रेट होल माइनिंग, जैसे चूहा वाला छेद होता है, इस तरह से छेद बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर जो आपका कोल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल माइन से। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑयल एंड नेचुरल गैसेस की बात करते हैं, तो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में यहाँ पर जैसे अगर नेचुरल गैसेस की बात करो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? मीथेन देखने को मिलता है, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले। ठीक है, और इंडिया में अगर आपको नेचुरल गैसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो असम, जो दिग्बोई वाला रीजन है, दिग्बोई, और आपको वेस्टर्न ऑफशोर में देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न ऑफशोर। जैसे जो आपका मुंबई हाई वाला हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया, मुंबई हाई रीजन, मुंबई हाई रीजन। ठीक है, और गुजरात। ठीक है, ये सारे कहाँ पर हैं? आपके अरेबियन सी में है। मुंबई हाई शोर, मुंबई हाई रीजन और गुजरात वाले रीजन में जो अरेबियन सी पे हैं, वो यहाँ पर मिनरल ऑयल्स की माइनिंग के लिए जाने जाते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, कभी अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रीसियस मेटल कौन सा है, मोस्ट प्रीसियस मेटल, डायमंड से भी ज़्यादा, तो वो है आपका प्लेटिनम। वो क्या है आपका? प्लेटिनम, मोस्ट प्रेसियस एलिमेंट, मोस्ट प्रीसियस एलिमेंट है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, छोटा नागपुर को एक नाम से और जानते हैं। छोटा नागपुर पर आपको क्यों, देखो, छोटा नागपुर आपने कई जगह देखा होगा, छोटा नागपुर। तो जो आपका छोटा नागपुर है उससे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से? क्योंकि ये रिच सोर्स है बहुत सारे मिनरल्स का। जैसे आपका माइका हो गया, चलो मत लिखो, माइका हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, मैग्नीज ओर्स जो होते हैं वो हो गए। यहाँ पर ये बहुत सारे मिनरल्स का, यहाँ पर जो मिनरल्स के ओर्स होते हैं उसका स्टोर हाउस है। इसलिए मतलब बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। किसको? छोटा नागपुर प्लेट्यू को। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और बस इतना ही पता होना चाहिए, बाद बाकी का अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। ठीक है, स्टेट एंड आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कर्नाटक, तो कर्नाटक मुख से नाटक हमने सही याद किया था। ठीक है, अब एक मयूर नाम का लड़का था, बादाम लेने आया था, सुंदर था तो बहुत उड़ रहा था, तो ये उड़ीसा याद हो गया हमें। ठीक है, उसके बाद बेला दिला, बीसी से हमने याद किया था इसको, बीसी से याद किया था, बेला दिला छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद रत्नागिरी, तो रत्नागिरी आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, रत्नागिरी है आपका महाराष्ट्र में। जो हमें पता है ये तीन नहीं होंगे तो हमें पता है ये चौथा ही ऑप्शन में होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज नॉट नोन फॉर कोल डिपोजिट इन इंडिया। तो ये सवाल जब मैं रिवर्स करा रहा था तब भी मैंने आपको कराया था, तो अगर आपने सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देख लो। ये इस लेक्चर में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा के आ रहा हूँ। तो जो सोन है कोल डिपोजिशन के लिए फेमस है, सतलज फेमस है यहाँ पर, और महानदी फेमस है, लेकिन आपकी जो गोदावरी है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ना कि कोल डिपोजिशन के लिए फेमस है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग बेल्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी आयरन ओर प्रोड्यूसिंग बेल्ट नहीं है भारत की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क उत्पादक बेल्ट नहीं है। तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है, ये हम अभी देख के आए हैं। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट अभी हम देख के आए हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट हम देख के आए हैं, लेकिन हमने क्या नहीं देखी, हमने बिलासपुर पानीपत बेल्ट नहीं देखी थी। ठीक है, पानीपत हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ तो हमने कोई माइंस भी नहीं पढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है हम आराम से इसको एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन दामोदर वैली। तो दामोदर वैली में किस टाइप का कोल पाया जाता है, यहाँ पर बिटुमिनियस कॉइल पाया जाता है, और दामोदर वैली को हम रोहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर झारिया एंड रानीगंज नॉन। तो झारिया कहाँ पर है, आपका झारखंड में है। रानीगंज कहाँ पर है, आपका वेस्ट बंगाल में है। और मैंने क्या बताया था कि वेस्ट बंगाल की जो रानी है वो क्या करती है, कोल माइंस में काम करती है। तो रानीगंज और झारिया किसके लिए फेमस है, कोल के लिए यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर माइका इज विच टाइप ऑफ मिनरल। तो देखो मैंने आपको मिनरल्स पढ़ाए थे, मिनरल्स मैंने आपको यहाँ पर दो तरह के पढ़ाए थे। एक मेटेलिक मिनरल पढ़ाया था जो कि फेरस और एक नॉन फेरस होता है। एक मैंने आपको नॉन मेटेलिक मिनरल पढ़ाया था जो कि मैंने आपको बताया था एक तो नेचुरल गैसेस आ जाएंगे और एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स आ जाएंगे। तो नॉन मेटेलिक मिनरल होता है हमारा ये वाला नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो मिनरल यहाँ पर है तो यहाँ पर खाली आपका नॉन मेटेलिक दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन गैर धात्विक यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो आपका इंडियन ब्यूरो माइंस है ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पढ़ाना चाहिए था जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे। ठीक है, इंडियन ब्यूरो माइंस जो इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में हुई थी, ये अपनी नोट्स में मेरे भाई नोट डाउन कर लेना। 1948 में, 1948 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 1948 यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन रेड होल माइनिंग, जो अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज माइंड। तो कौन सा रेड होल माइनिंग से कौन सा निकाला जाता है, तो यहाँ पर कोल निकाला जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉन मेटेलिक मिनरल माइका इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। जो माइका है वो किस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, विद्युत उद्योग में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच स्टेट आर द गुआ एंड नुआ मुंडी आयरन माइंस आर लोकेटेड। तो गुआ एंड नुआ मुंडी जो माइंस हैं आपकी कहाँ पर पड़ी थी, हमने झारखंड में पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पंचपट माली मिनरल डिपॉजिट रीजन इज लोकेटेड इन विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पंचपट देखो ऑब्वियसली बात है
क्या आपने हिमाचल प्रदेश में कोई माइंस पढ़ी, ये क्वेश्चन तो वैसे ही उड़ जाएगा। क्या राजस्थान में अभी तक आपने कोई माइंस पढ़ी, ये क्वेश्चन वैसे ही उड़ जाएगा। इतनी माइंस पढ़ के आ रहे हैं, कोई आपने हरियाणा में माइंस पढ़ी, नहीं पढ़ी। हाँ, उड़ीसा में आपने बहुत सारी माइंस पढ़ी। अब आपको नहीं पता कि पंचपटमाली मिनरल डिपोजिशन जो रीजन है वो कहाँ पर है, फिर भी आप ऑप्शन की हेल्प से आराम से इसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई माइंस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो थोड़ा सा बेसिक सेंस होगा तब भी आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन ओर बेल्ट लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो देखो दुर्ग बस्तर कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में। चंद्रपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर दे रखा है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द स्टील सिटी इन इंडिया। स्टील सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जमशेदपुर को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीसियस मेटल, सबसे ज्यादा प्रीसियस मेटल कौन सा है आपका, प्लेटिनम है। ये सारी चीजें हम करके आ रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर झारिया एंड रानीगंज नॉन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या होगा, कोल होगा। ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा होता है खत्म। आपने देखे होंगे कितनी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। आप सभी का थैंक यू। ठीक है, आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा। प्लीज़ अपनी फीडबैक जरूर शेयर किया करो। आप अपनी फीडबैक शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ अपनी फीडबैक शेयर किया करो। आपकी फीडबैक मुझे मोटिवेट करती है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और देखो आप इसके नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हो तो हमारा एक नोट्स का ग्रुप है, ठीक है, पीडीएफ ग्रुप है, जिसमें हम आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। जो ये क्लासेस हैं उनका डिजिटल पीडीएफ देते हैं। 299 उसका प्राइस है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं, तो सभी स्टैटिक जीके की कंपाइलेशन एक जगह हमने करके दे दी है। हिंदी में अलग दे दी है, इंग्लिश में अलग दे दी है। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में। हमारी हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, तो हिस्ट्री की आपको कंपाइलेशन देखने को मिल जाएगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। पॉलिटी कवर कर चुके हैं, पॉलिटी की कंपाइलेशन मिल जाएगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी की कंपाइलेशन अभी ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो इसकी कंपाइलेशन अलग देखने को। अभी जैसे हम लास्ट लेक्चर रह गया है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी की एक जगह कंपाइलेशन करके दे देंगे। साथ में अपकमिंग जीके जो मैं आपको करा रहा हूँ, कराने वाला हूँ, बेसिकली इकोनॉमिक्स कराने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराने वाला हूँ, करंट अफेयर कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश के ग्रामर रूल हम करने वाले हैं। तो ये सारे जो क्लासेस हैं आपको ये देखने को मिल जाए। इनके सभी क्लासेस के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ आपको 299 में। ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज करिए कि मुझे पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है। हमारी टीम से आपको कोई एक क्यूआर भेजेंगे, उस क्यूआर पर आप 299 पे करेंगे और उसको का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम आपसे आज के लिए विदा लेना चाहेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।